प्यार से कहना दान निरंकार जी। प्रेमा ने बोला दान निरंकार जी। आज 58 निरंकारी संत समागम महाराष्ट्र का और ये शहर पुणे पिंपरी का और सभी हर जगह से आए संत भाव मन में भक्ति का लेके, और चाहे वो सुबह से ही इन मैदानों में बैठे सत्संग का समागम का आनंद ले रहे हैं या अपने घरों में अपने गैजेट से स्क्रीन से जुड़ के, बात यही कि भक्त को तो हर समय इस निराकार की ही जरूरत है। इसी के भक्ति में चूर होने की बात, एक प्रायोरिटी हमेशा यही निराकार दातार, ये ईश्वर अल्लाह जिस नाम से भी पुकारें, और यही संदेश हमेशा से आया है किसी भी युग में। आज भी यही सबसे कीमती संदेश है कि इंसान जीते जी अपने जीवन को संभाल ले, इस रोशनी इस सच्चाई से जुड़ जाए। चाहे सुबह वो जो स्वागत का समय, और उसमें भी अनेक झांकियों के रूप में देखा कि कैसे ये संदेश को, एक मानवता के नाम भी ये संदेश कि इस जीवन को, इस संसार को, चाहे वो सोशल रूप में, कैसे एक साफ सुथरे जल की एक डिपिक्शन, एक प्रकृति को गंदा कूड़ा करके ना गंदगी और बढ़ाने की बात, या फिर अन्य रूप में पेड़ लगाकर, ऐसे एक जो हमेशा से शिक्षा की बात रही, या फिर पीड़ित किसी के एक शरीर रूप में इलाज की बात इत्यादि। संतों ने तो हमेशा ऐसा ही चाहा कि ये एक सोशल लेवल पे भी और स्पिरिचुअल लेवल पे भी इंसान का जन्म हुआ है, तो फिर बस ये ग्रोथ हो, ये विस्तार हो। ये विस्तार सिर्फ एक भावनाओं की ही बात का नहीं, ये अंदर से बाहर की यात्रा, जो फिर एक, चाहे हम इस बिंदु को ही देखें कि एक सच्चाई जो अपने जगह पे कायम दायम, और कण कण में भी, और जहाँ ये एक फोकस पॉइंट भी, वहाँ इतना असीम विस्तार की ये बीइंग बाउंडलेस वाली बात कि ये कभी ना खत्म होने वाली। तो ऐसी ही सच्चाई भक्तों के हिस्से आई है। और आज भी ये जो बार बार हम अनाउंसमेंट सुन रहे थे कि जीते जी ये ब्रह्म ज्ञान की दात, इस निराकार को जान लिया जाए तो ही जीवन सफल है। कभी भी संतों ने ये नहीं कहा कि अपनी सामाजिक पारिवारिक जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कर्तव्य हैं, उनको ना किया जाए, पर सिर्फ और सिर्फ अकेले होके भक्ति की जाए। नहीं, संतों ने यही समझाया है कि इस समाज, इस संसार का हिस्सा बनके घर परिवार में रहकर ही भक्ति की जाए। फिर वो चाहे कहीं पे भी किसी समय हम हैं, हम सड़क क्रॉस कर रहे हैं, किसी म्यूजियम में हैं, कामकाज में हैं, स्कूल में हैं, ये परमात्मा तो उतना ही हर जगह है। हर समय इसके साथ होते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं वो किया जा सकता है, और सबसे पहले इसी को जानना है। इसी को जानकर ये जो बात है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे एक संसार में जहाँ इस एक की ही बात होती है कि ये परमात्मा, चाहे अनगिनत नाम इसके, अनगिनत किसी न किसी क्वालिटी से जोड़ दिया जाता है कि ये एक करुणा दया का सागर है, ये तो प्रेम का स्रोत है। ऐसे न जाने कितनी ही खूबियों से एक पुकारा जाता है। ये कितने ही एक, जितने भी संसार में कण कण में ये है, तो वो फॉर्म भी हो गया और यही फॉर्मलेस भी है। तो कैसे हर जगह हर समय उपस्थित यही परमात्मा, यही सच्चाई है जो रात को भी है, सुबह भी है,
कभी भी समय के पार वाली बात। और बाकी सच्चाइयाँ तो दुनिया की, कभी मौसमों में परिवर्तन आ जाती है, ये गर्मी से सर्दी, ह्यूमिडिटी, रोशनी, दिन रात, अनेकों ऐसी चीजें जो भी हमारी ये नजर देख सकती है, वो कभी ना कभी एक रूप बदलती है। आज है कल नहीं है, आज इस तरह है, कल आकार बदल जाएगा। अभी जैसे टेक्नोलॉजी की भी बात हो रही थी, जो आज से कुछ साल पहले जो गैजेट्स जैसे दिखते थे, आज उससे कितने अलग दिखते हैं। पहले अगर साधन कम थे, आज कहीं से कहीं ट्रैवल भी करना है तो अनगिनत रूप में जब पहुंचा जा सकता है। वैसे ही एक इंसान अगर संसार में आया और अपनी मेहनत मकसद करके ये एक रूप धन का भी एक अमीरी की और एक जीवन में आराम की जिंदगी, पर वो अपनी ही बलबूते अपनी मेहनत से किया गया और उसका फिर सदुपयोग किया गया। फिर वही जीवन को अगर हम ऐसे भी देखें कि किसी ने ये सारे साधन होने के बावजूद उनका इस्तेमाल तो किया, पर अच्छाई के लिए नहीं, अपना भी नुकसान किया, किसी और का भी। एक उस तरह से जो परमात्मा का शुक्राना बनता है कि कुछ दिया है तो ये भले के लिए ही इस्तेमाल हो, ऐसा किया ही नहीं गया, तो फिर ये जीवन तो फिर बहुत ही एक मुबारक जीवन तो दूर की बात, ये जीवन तो जीवन कहलाने लायक ही नहीं बचा। जहाँ एक इंसान को यही समाज में रहकर ये भरपूर अपनी सुविधाओं को जहाँ यूज भी करना है, उस तरह ये विस्तार है, पर ये जिन्होंने परमात्मा को मन में रखा है, हर समय याद रखा है, ये वो सब चीज़ों का अच्छी तरह इस्तेमाल करते हुए भी फिर भी ये अपनी स्पिरिचुअलिटी को एक सबसे ऊपर रखते हैं, इस निराकार को सबसे ऊपर रखते हैं, और फिर अपने जीवन में एक बंदिश का महसूस नहीं होता कि ये एक दायरा है, एक ये इतना असीम निराकार और कितने ही ये अनगिनत तरीके जिससे इस निराकार के साथ प्यार और मजबूत किया जाए, चाहे वो एक दिल से सुमिरन करके, अरदास करके, प्रार्थना करके, चाहे वो संसार में भेदभाव ना करते हुए मानवता की सेवा करके, चाहे किसी का एक किसी रूप में किसी तरह का भी कंफर्ट पहुंचा सकते हैं, दुख तकलीफ दूर कर सकते हैं, वो कार्य करके, और बात सिर्फ वही कि समर्पित भाव हो, वरना अहंकार जहाँ अपनी जगह ले लेता है, फिर तो मन में यही आएगा कि अगर किसी के जीवन को मैंने संवारा तो वो मेरी वजह से हुआ, अगर मैं ना ये मदद करता तो फिर वो इंसान का तो भला नहीं होना था। पर यही एक फर्क सेवा में और मदद में, ये हेल्प नहीं है, ये तो सर्व करना है, और वही संत तो ये खुद को गवा कर सेवा करते हैं, और ये हम्बल हो के एक विनम्रता के साथ कि ये परमात्मा सेवा करा रहा है, शक्ति बल बख्श रहा है, तो ही कुछ हो पा रहा है। और फिर यही मन सत्संग करके भी इस दातार, इस निराकार के साथ वो अपना डीप कनेक्शन और मजबूत कर लेता है। और वहीं अगर सत्संग में भी आके एक ध्यान इधर उधर, या फिर सिर्फ इसीलिए आया है कि कोई देख ले हम भी आते हैं सत्संग, या अक्सर छोटी छोटी चीजें कि किसी को देखा कि कोई जीवन में उपलब्धि मिल गई है, तो एक खुद की ही कैलकुलेशन लगाए कि वो महात्मा तो बहुत रेगुलरली संगत जाते हैं, तो हम भी जाएंगे तो हमें भी वो अचीवमेंट मिल जाएगी, या ऐसे कोई भी कारण बना लेते हैं जो एक मूल रूप से एक अपने प्योर रूप से एक भक्ति के दायरे में नहीं, चतुर चालाकियों के दायरे में आता है। और ऐसा करना भी फिर वो सत्संग नहीं है, क्योंकि अगर यही देखें कि ये सत्य का संग है सत्संग, इसमें और कोई भाव
की मिलावट आ जाए तो फिर वो सत्संग नहीं रहेगा। तो कैसे अपने जीवन में एक वही बात कि जब ये निराकार पूरा है तो फिर हमारा इस निराकार पे यकीन होना ना होना इस निराकार को पूरे से अधूरा तो बना नहीं देगा। ये तो हर जगह वैसे ही मौजूद रहेगा। एक परमात्मा में विश्वास ना करना, इससे नुकसान तो हमारा ही है। वैसे ही एक कहानी जहाँ एक गुरु और उनके अनेकों शिष्य साथ, और उसमें एक शिष्य एक दिन देखता है कि जब हमारी ये स्थापना हुई थी, ये शुरुआत हुई थी, तो जितने व्यक्ति जुड़े थे अब वो तादाद कम हो गई है। और वो जाके अपने गुरु को बताते हैं कि ये काफी व्यक्ति तो कहीं और जुड़ गए हैं, हमसे टूट गए हैं। और फिर वो गुरु का कुछ रिएक्शन नहीं, किसी तरह से कुछ कहते नहीं है, अपनी आनंद में ही वैसे ही भक्ति में लीन। और बार बार ये बोलने पे फिर एक बार समझाते हुए कहते हैं कि जो टूट गए हैं वो तो कहीं जुड़े ही नहीं थे। तो बात वही है कि अगर कोई और वजह से कहीं पे हम जुड़ रहे हैं तो वो एक मन पहले ही अगर सत्संग में नहीं जुड़ रहा, फिर सत्संग पंडाल में बैठना या सत्संग भवन में जाना या ना जाना वो एक ही बात है। और ऐसे ही भाव इस कहानी में भी कि ये आस्था, ये विश्वास अगर है ही नहीं तो एक फिजिकली वहाँ पे होना या फिर वो एब्सेंट होना वो तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। और ऐसे ही वो समझाते हैं कि ये कोई गिनती की बात थी ही नहीं, यहाँ तो ये क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की है ही नहीं। और ऐसे ही वो भाव भी आते हैं जहाँ क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है। ये संतों के दिल होते हैं जो ये सच्चाई को पहचान कर एक जहाँ उमड़ उमड़ के सत्संग भी आते हैं, वहाँ मन में भी एक बहुत ही प्यारे प्योर भाव होते हैं, साफ, कि बिल्कुल कोई छल कपट नहीं, सिर्फ इस निराकार के प्रति प्यार, तो निराकार की बनाई इस रचना से प्यार। और यही ये एकत्व भी कि इस परमात्मा से ब्रह्म ज्ञान रूपी दात के बाद जब प्यार हो गया तो फिर कोई फर्क ही नहीं है, हम स्वयं प्यार बन गए। हर जगह प्यार ही प्यार है, प्यार बांट भी रहे हैं और वो एहसास भी नहीं है कि हम प्यार बांट रहे हैं। जिस तरह एक फूल अपनी महक बस देता ही जाता है, तो वो कोई खास एफर्ट नहीं है फूल का, वो तो उसी का गुण है, खुशबू तो वो बिखर रही है। तो बात यही कि फिर ये एक में खो के परमात्मा से मन हर एक से एक में खो गया। और ये एकत्व की बात यहाँ तो संतों ने हमेशा जैसे समझाया कि जीते जी इस परमात्मा का साथ कर लें। अक्सर ये विषय पे अगर चर्चा होती भी है तो एक दिमाग किसी न किसी और कारण को प्राथमिकता दे देता है कि अभी हम इस वजह से बिजी हैं, तो अभी तो ये परमात्मा को जानने की जरूरत नहीं है, अभी आयु छोटी है। तो बात वही ये जीवन के अनसर्टेनिटी की भी है कि ये श्वास तो पता नहीं कब चले जाएंगे, कोई निर्धारित उम्र ही नहीं है, तो किसी का अगला पल है नहीं, पता नहीं। तो उसी पल में इस परमात्मा को जान लिया जाए। तो ये बात कि ये परमात्मा हर जगह है और जैसे ही ब्रह्म ज्ञान होता है तो ये उस परमात्मा से इस परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि ये हर जगह आंखों के सामने हर समय। और भक्तों सोते उठते हर समय, जब आंखें बंद भी हैं, सो रहे हैं, तो भी ये परमात्मा क्या ही भक्ति रूप उस तरह भी, और खाते पीते खेलते कुछ भी करते हुए ये परमात्मा ही हर समय साथ इसके एहसास में ही जीते हैं। तो ऐसा भक्ति भरा जीवन हर किसी के हिस्से आए और हर कोई अपने जीवन में जहाँ एक जितनी भी उपलब्धियों को प्राप्त करे वो मुबारक उपलब्धियां हैं अपनी मेहनत, अपने हार्डवर्क से। पर वहीं अगर
वो अचीवमेंट्स पे ही फोकस करते गए और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इग्नोर किया, तो फिर जैसे इतिहास में काफी उपलब्धियां जुड़ी हैं, एक हमारी भी जुड़ जाएगी, पर वो सिर्फ एक नाम ही बन जाएंगे। एक हमने पर्सनली कुछ गेन ही नहीं किया, जो ये इतना सुनहरा मौका था भी, जिसमें एक एक श्वास इस परमात्मा के रंग में रंग सकते थे, वो मौके को एक माया में ही उलझा के एक गवा दिया। तो हर कोई भक्ति में जीवन जिए, इस परमात्मा के दर्शन करके, इसके रंग में रंग कर, एक सेवा सिमरन सत्संग का सहारा लेते हुए ये निराकार को हर समय एक ध्यान में मन में बसाकर एक इसी तरह जीवन जिए जो भक्तों का रहा। और आज भी कितने इतिहास के भी भक्तों के नाम लिए गए, और ये हम अपने जीवन में भी भक्तों को देखते हैं। तो चाहे योग और टेक्नोलॉजी बदली, ये इस तरह विस्तार तो हुआ, पर ये भाव प्यार का, प्रेमा भक्ति का वही, ये विश्वास, ये श्रद्धा, ये संतों का जीवन तब भी प्रेरणादायक था। आज भी संत उस समय भी चेतन करते थे इंसान को कि जीते जी परमात्मा को प्राप्त कर लो। आज भी संत वही कर रहे हैं। तो ये भक्ति में हमें अपना विस्तार करना है, खुद पे फोकस करके। इस तरह का जीवन हर कोई